हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। और मैं भगवान से मैं गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको बरकत दे और आप जीवन भर अच्छे रहें, हमसे बेटर आपकी जिंदगी बीते। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये अभिलाषा रखता हूँ और कामना करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड पढ़ाए थे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो पढ़ाए थे डियर स्टूडेंट्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 होता है, उसका मैं आपको वेरीफाई भी किए थे, प्रूफ भी किए थे, उसका फॉर्मूला भी बताए थे। और फिर डियर स्टूडेंट्स उस से कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी पढ़ाए थे। और एक फॉर्मूला थोड़ा सा बच गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कि ये जो फॉर्मूला होता है ये थोड़ा सा बच गया क्योंकि मैं इसको वेरीफाई कर दिया था उस दिन। तो आज मैं उसी का टॉपिक लेके चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो आज उसका ये टॉपिक है तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे प्रूव करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में किस प्रकार निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको वेरीफाई उस दिन हम किए थे और आज हम लोग डियर स्टूडेंट्स इसी पढ़ेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से हम लोग कौन फार्मूला तैयार कर सकते हैं 10 के लिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यदि इसको हम फॉर्मूला निकालते हैं, यदि cos स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो इसकी जगह पर 1, ये माइनस को इधर लाते हैं डियर स्टूडेंट तो ये प्लस हो जाता है, तो ये cot स्क्वायर थीटा होता है। कल हम बताए थे डियर स्टूडेंट्स कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इन केस अगर दोनों को हम वर्गमूल कर दें, रूट दोनों पर यदि हम वर्गमूल कर दें इसको डियर स्टूडेंट्स, दोनों पर वर्गमूल कर दें तो इसका रूट और ये 2 क्या होता है डियर स्टूडेंट, समाप्त होता है। तो इस तरह से मेरे पास कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। तो ये एक पहला फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। इसी का एक फॉर्मूला यदि हम कॉट स्क्वायर, अगेन हम दूसरा बात करना चाहते हैं, यदि दूसरा फॉर्मूला पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यदि आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इधर लाएंगे माइनस 1, और ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है माइनस को वो साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, या उसके बाद लिखना है फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां लिखना है डियर स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या करना है, बोथ साइड्स रूट, यानी दोनों तरफ यदि हम क्या करते हैं इसको रूट कर देते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो इसका रूट और ये 2 समाप्त होता है। तो मेरे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसका लास्ट जो टर्म था मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको कल मैंने आपको वेरीफाई करके भी बताया था और इसके कुछ फार्मूला जो बच गए शेष, आज मैं उस फार्मूला को आप लोगों को बता दिया। यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 हो तो सबसे पहले वर्गमूल करेंगे, तो ये रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इस पर भी वर्गमूल। तो ये स्क्वायर हटाने के बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रूट हटता है, तो बचता है क्या cosec थीटा। तो cosec थीटा का फार्मूला यूज क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यदि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, यदि cosec स्क्वायर थीटा पूछा जाए cot स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो फिर इसको हम यदि वर्गमूल करते हैं तो रूट अंडर cot स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों का रूट है, यदि स्क्वायर ये रूट हटाते हैं तो ये cot थीटा प्राप्त होता है और इस तरह से रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्राप्त होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इतना ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, और बहुत सारा मल्टीप्लाई क्वेश्चन भी है, बहुत सारा इसमें, बहुत सारा और भी बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि अभी नहीं पढ़ाएंगे, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड जितना मैथ है पहले मैं उसको उस मैथ के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगला मेरा एक एग्जाम्पल इसके आधार पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा फार्मूला को देखा है ना कि सारा फार्मूला टोटल पढ़ाया गया। तो फार्मूला देखने से स्टूडेंट नहीं होगा, फार्मूला के आधार पर आपको हिसाब भी बनाना होगा ताकि आप इसे सीखें कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मेरा एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, मेरा एक क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ
cos A इक्वल टू 9/41, फाइंड अदर ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉन ए। डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका हिंदी में बता रहा हूं कि इफ cos A बराबर 9/41, यदि cos A का मान 9/41 हो तो फाइंड प्राप्त करें अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें ऑफ कॉन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि एक त्रिकोणमिति जो होते हैं उस त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होती है, तो 6 जो निष्पातियां होती है उसी को अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा गया। अन्य अनुपात निकालना है तो 6 अनुपात में डियर स्टूडेंट्स एक अनुपात आता है cos A बराबर 9/41। तो पहले पिछली वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताया था, आपको बनाने के लिए बताया था कि PBH, आपको ये बताया गया पाइथागोरस प्रमेय में कि PBH यानी h² बराबर p² प्लस b², ऐसा बताया गया। तो PBH के लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे 3 5 3 4 5, तो 3 4 5 बताए, फिर आपको बताए थे कि 5 12 13 बताए थे, फिर 7 15 और 24 बताए थे। तो इस तरह से बहुत सारा आपको वर्ड बताए थे, तो इस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर इफ cos A बराबर 9/41, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर इसको बनाने के पहले हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं। इस पिक्चर पर विशेष ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां देखना है इफ cos A, यदि डियर स्टूडेंट्स यहां पर कोई एंगल दे दिया जाए तो आप अपने अनुसार नहीं, आप इस एंगल के अनुसार आपको ये गणित बनाना होगा, क्योंकि cos थीटा नहीं है। यदि थीटा होता तो आप किसी को भी A B C मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके पास cos थीटा नहीं होके cos थीटा की जगह पर कोई एंगल हो, अल्फा हो, बीटा हो, ए हो, बी, तो उसी के अनुसार आपको इस चित्र में नोट करना है, डिनोट करना है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट cos A, तो इसका मतलब होता है कि cos जो A है ये आपका एंगल है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का एंगल है, तो आप इसको यहां पर A मान सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स आप यहां इसको क्या मानेंगे A, यदि A है ये, इसको B, इसको C। यहां पर कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि यदि कोई साइड यहां दिया हो तो वो साइड सबसे पहले यहां पर थीटा के जगह पर दिया जाता है। यदि आप इसको A यहां पर मानते हैं या यहां पर मानते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस A को आप यहां भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। इस एंगल को डियर स्टूडेंट आप यहां नहीं मान सकते हैं। तो ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है, इसलिए एक्यूट एंगल यदि A है तो A इस स्थान पर या तो इस स्थान पर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाया डियर स्टूडेंट्स। तो ये एंगल A हो गया, आप यहां जानते हैं कि ये राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये डियर स्टूडेंट जानते हैं कि P के सामने वाली भुजा जो होती है, कोण A के सामने वाली भुजा P यानी लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H हाइपोटेनस होता है, और ये जो आधार होता है इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मेरे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या क्या है, सबसे पहले यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले है इफ cos A बराबर 9/41, तो थोड़ा सा इसके लिए हमको लिखना पड़ता है, एक भाषा लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ ए त्रिभुज ABC in which cone A is a acute angle। डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे, वी ड्रॉ हम खींचते हैं ए त्रिभुज ABC, यानी हम ABC एक त्रिभुज खींचेंगे, इन विच जिसमें कौन A यानी ये एंगल A क्या होगा भाई, इज एक्यूट एंगल, यानी वह एक न्यून कोण होगा। यह कोण क्या होगा भाई, यह एक न्यून कोण होगा। तो जब न्यून कोण होगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वी ड्रॉ ए त्रिभुज ABC इन विच कोण A इज ए एक्यूट एंगल। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं लेट। लेट मींस क्या, माना। तो लेट यहां पर मानने के बाद क्या होता है कि अब यहां पर मेरे पास क्या दिया, सॉरी सबसे पहले गिवन मेरे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, cos A बराबर 9/41। तो cos का फॉर्मूला सबसे पहले डियर स्टूडेंट जाना कि cos बराबर होता है क्या, तो आपको बताया था कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। फिर से ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये तीन जानना है। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। मेरे पास क्या फॉर्मूला है, cos a। तो यहां पर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आधार बटा कर्ण। तो आधार के लिए मेरे पास क्या है, यहां पर b है, अब कर्ण के लिए मेरे पास क्या है, यहां पर h है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स है कि आपको किसका मान नहीं दिया हुआ है, p का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले 9/41, तो b के सामने वाले एंगल साइड क्या है, 9, तो b के सामने यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, 9। मेरे पास h के सामने वाला एंगल क्या है, 41, h के सामने क्या लिखेंगे, 41। तो ये 9 हो गया और ये 41 हो गया। क्या मेरे पास परपेंडिकुलर का मान है, नहीं। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि cos a बराबर 9/41, तब b बटा क्या हो गया, h। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखते हैं कि ए बी का मान मेरे पास क्या है, ए बी का मान 9 है। फिर मेरे पास क्या है, ए सी का मान क्या है, मेरे पास 41 है। तो कौन सा ऐसा मान है जो कि मेरे पास नहीं है, यानी बी और सी का मान मेरे पास नहीं है। तो बी सी बराबर डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। मुझे बीसी निकालना है क्योंकि आपको बताया गया है कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा में 2 साइड होगा तो तीसरा साइड निकालना पड़ता है। तो AB बराबर 9 मीटर और AC बराबर 41 मीटर। यदि डियर स्टूडेंट्स आप यदि इसे ट्रिकली से बनाना चाहते हैं बिल्कुल आसान होगा। ये 9 है और ये 41 है, 9 और 41 यदि आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको हम लॉन्ग प्रोसेस से बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 बाय पाइथागोरस थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे एक फॉर्मूला बताए थे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तब बाय पाइथागोरस थ्योरम में बताए थे डियर स्टूडेंट्स आपको h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कौन सा साइड निकालना है, p निकालना है। तो p निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये साइड लाना है डियर स्टूडेंट, b स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या बचता है, p स्क्वायर। और यहाँ करना है डियर स्टूडेंट्स, इधर लिखना है p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और माइनस क्या होना चाहिए, b स्क्वायर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लगाया कि p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यदि हमारे पास जो p है, p को यदि स्क्वायर हटाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तब p बराबर रूट अंडर मेरे पास h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट अब यहां पर देखें कि p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं कल आपको वीडियो में डाला, आप देखे भी होंगे, समझ भी गए होंगे। उसी के आधार पर मैं आप अगला हिसाब ये बना रहा हूं। तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां देखना है कि ये p जो है, p का वैल्यू यानी bc है। तो क्या यहां पर हम bc ले सकते हैं, रूट अंडर h मेरे पास क्या है, ac, तो यहां पर ac का होल स्क्वायर दे सकते हैं b, तो b मेरे पास क्या है, ab, यहां पर डियर स्टूडेंट ab का होल स्क्वायर दे सकते हैं। अब क्या करते हैं, रूट अंडर करते हैं ac। तो अब ac का वैल्यू को देखना है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ac का वैल्यू क्या है, 41 है। तो यहां पर क्या डालेंगे डियर स्टूडेंट्स, 41 का होल स्क्वायर। ab का वैल्यू मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, 9 है। यहां पर क्या देना है, हमें 9 देना है, 9 का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यदि 41 का वर्ग करते हैं यानी 41 गुना 41 करते हैं, तो 41 गुना 41 यानी 1681। यदि इसको आप गुना करेंगे तो 1681 होगा और 9 पर पावर 2, इसका मतलब होता है 9 गुना 9 9 81। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यदि हम 1681 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो मेरे पास इसका 1600 मान होता है और 1600 का वर्गमूल डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या होता है, 40। तो इस तरह से पीक जो साइड है डियर स्टूडेंट उसका वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 40 आ गया। तो अभी आपने क्या देखा, जो साइड मुझे पता नहीं था डियर स्टूडेंट्स, वो साइड हम क्या किया, आसानी से लाए। तो मेरे पास AB का मान, BC का मान और AC का मान आसानी से प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की जितने भी निष्पातियां होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने देखा ये सारा मान कि यदि आपके पास cos a बराबर 9/41 रहे, तो इस तरह से सभी निष्पातियां निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो साइड मेरे पास दिया हुआ नहीं रहे, सबसे पहले वो साइड करेंगे। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है कि सभी त्रिकोणमिति रेशियो a का मान छोड़ के जितना भी रेशियो है सभी निकालना है, tan है, sin है, cosec है, cot है, सभी निकालना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने यहाँ तक समझा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ये निश्चित रूप से आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब, और ये मेरे सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।